मैं इसमें थोड़ा-सा गलत किरदार निभा रहा हूँ। मैं थोड़ा गलत आदमी हूँ। अभिराज बेसिकली यूपी का गुंडा है। एज़ इन नेगेटिव भी आप दिखने वाले हैं और कहीं न कहीं फैन्स की भी कुछ अलग चीज़ें आने वाली, क्या कहना चाहेंगे? आई मीन आई टोटली अंडरस्टैंड कि अगर मैं ऐसा कैरेक्टर करूँगा, दो ये हीरो का कैरेक्टर है बट नेगेटिव कैरेक्टर है। अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके। इतनी लंबे टाइम तक आप टीवी पे लोगों को देखते हो एंड कनेक्ट हो जाते हो एंड उनको उसी कैरेक्टर के हिसाब से देखने लगते हो। हमारी बात ध्यान से सुनो, वरना नहीं सुनोगे तो कान के नीचे ऐसा बजाएँगे ना कि कान बजता रहेगा। इसलिए अच्छी बात ये है कि हमारी बात सुन लो, समथिंग लाइक दैट। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरज़ू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस न्यू शो के लिए। बट कहीं न कहीं मैंने भी देखा जब ये आया और फैन्स के जो कमेंट्स थे आपको फिर से दोबारा देखने के लिए, वो प्यार, वो सारी चीज़ें देख के आपको कैसा लगा जब आपने वो कमेंट्स देखा होगा या आपको फ़ील हुआ होगा कि फैन्स उतने एक्साइटेड है आपको दोबारा देखने के लिए, तो क्या कहना चाहो? बड़ा मज़ा आया क्योंकि ऑलरेडी जोश पूरी तरह से है एंड ये कमेंट्स देखने के बाद तो जोश दुगना हो गया एंड ऑफ कोर्स जब भी आप देखते हो कि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं तो फीलिंग अच्छी होती है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। बट जब प्रोमो आया, प्रोमो को इतना प्यार मिला क्योंकि हम जब प्रोमो देख रहे थे कहीं न कहीं वो प्रोमो ही इतना इमोशनल था, चीज़ें थी। जब आपने भी वो प्रोमो देखा होगा, क्या लगा? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि हम लोग जेन्युइनली हम इमोशनल हो चुके हैं। प्रोमो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दोनों फुल ऑन कैरेक्टर में दिख रहे हैं एंड मेकिंग भी बहुत अच्छी हुई है। और जिस तरह से हर एक चीज़ यूज़ की गई है, बीजीएम यूज़ किए गए हैं, एस्थेटिकली सब कुछ यूज़ किया गया है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के प्रोमो। वेल मैं इस शो के कॉन्सेप्ट और आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगी। किस तरीके का किरदार आप इसमें निभा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें थोड़ा-सा गलत किरदार निभा रहा हूँ। मैं थोड़ा गलत आदमी हूँ। अभिराज बेसिकली यूपी का गुंडा है, काले धंधे करता है। दयानंद के साथ मिलके धंधे करता था काले। शुरुआत ऐसे ही की थी दोनों दोस्तों ने मिलके। उसके बाद दयानंद आगे बढ़ गया और ये उसके पीछे रह गया। बट फिर भी दोस्ती नहीं छोड़ी बिकॉज़ अपने फ़ायदे के लिए अभिराज कुछ भी कर सकता है। और यही है, कोई सिंपैथी एम्पैथी नहीं है एंड दिन भर सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, कहीं पहुंचना चाहता है, पैसा, पावर ये पाना चाहता है, तो बस उसके लिए भटक रहा है लाइफ में एंड जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। बट अगर मैं बात करूँ तो ये किरदार पिछले किरदार से काफ़ी अलग और डिफरेंट है। तो जब ये किरदार आपको पता चला कि आपको ये रोल करना है, तो कहीं न कहीं आप जैसे जानते हो कि फैन्स थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं जब स्टार्टिंग में नेगेटिव देखते हैं। कहीं न कहीं आपका एक दूसरा शेड भी है जो हमें दिखने मिलेगा। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपने आप को प्रिपेयर किया उन सारी चीज़ों के लिए कि मतलब एज़ एन नेगेटिव भी आप दिखने वाले हैं और कहीं न कहीं फैन्स की भी कुछ अलग चीज़ें आने वाली, क्या कहना चाहेंगे? आई मीन आई टोटली अंडरस्टैंड कि अगर मैं ऐसा कैरेक्टर करूँगा, दो ये हीरो का कैरेक्टर है बट नेगेटिव कैरेक्टर है। अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके। बट मुझे ये पता है कि मैं इसको वापस चेंज भी कर सकता हूँ बिकॉज़ जिस तरह से मैं अनिरुद्ध से इस कैरेक्टर में आ रहा हूँ, उसी तरह से इस कैरेक्टर के बाद जिस कैरेक्टर में जाऊँगा, मैं उस कैरेक्टर में अपने आप को ब्रेक करने की कोशिश करूँगा एंड थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मूवीज़ एंड सीरीज़ में ऐसा ही होता है। जब हम डेली सोप की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइपकास्ट हो जाते हैं लोग और उसका रीज़न ये है कि बहुत ही लंबे टाइम तक आप टीवी पे लोगों को देखते हो एंड कनेक्ट हो जाते हो एंड उनको उसी कैरेक्टर के हिसाब से देखने लगते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो एंड अपने आप को उस कैरेक्टर से डिस्कनेक्ट करते हो और ऑडियंस को उस कैरेक्टर से डिस्कनेक्ट करवा सकते हो तो कुछ भी पॉसिबल है एंड आई बिलीव इन माई क्राफ्ट एंड आई वर्क रियली हार्ड एंड मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं ये कैरेक्टर करूँगा और अगर मुझे नफ़रत मिली तो वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से चीज़ें होंगी एंड आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली दैट मैं अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा हूँ और जब वक्त आएगा तो मैं वो थॉट प्रोसेस भी तोड़ने की कोशिश करूँगा एंड होपफुली वो भी हो जाएगा। वेल बट मैं आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगी, आपने कितना एंजॉय किया जब आप वो एक्शन या द वे, कहते हैं ना कि जब हम कोई टोन चेंज करते तो उसमें हमारी चीज़ें भी चेंज होती, तो थोड़ा अगर आप बता सको कि कौन से आपने टोन है मतलब वैसे एक्सेप्ट किया है कि कैसे वे में आपने बात की है? मैंने मथुरा का बैकड्रॉप जो है वहाँ पे जो लोग थोड़ी सी हिंदी में बात करते हैं, कभी कभी हिंदी में शुद्ध हिंदी भी आ जाती है और अलग अलग रॉ वर्ड्स भी आ जाते हैं और वो मैं कम और हम में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारी बात ध्यान से सुनो, वरना नहीं सुनोगे तो कान के नीचे ऐसा बजाएंगे ना कि कान बजता रहेगा। इसलिए अच्छी बात यह है कि हमारी बात सुन लो, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ अ टोन।
हम हैं आई मीन एक डायलॉग था कि यू नो सम ज्वेलरी वो घिस रहा है, and मैं बोल रहा हूँ कि अरे वो दद्दा घिस इसका अलादीन का चिराग निकाल दे बेका, समथिंग लाइक दैट। तो ये करते करते इनिशियली हो रहा है, एंड विद द प्रोसेस आई थिंक मैं और घुसूँगा इसमें, एंड और फ्लो अच्छा होगा, एंड फिर तो अंदर ही आ जाएगा वो। तो इनिशियली है, बट दैट इज़ माई वर्क। सो लास्टली जो आपके प्यारे फैंस हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये इंटरेस्टिंग शो प्लीज़ देखिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है। मेरा कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फुल स्वैग है, एंड ऑफ कोर्स गलत काम भी है, बट मज़ा भी आपको उतना ही आएगा। एंड बहुत ही जल्द 17 सितंबर से 8:30 बजे से कलर्स पे आने वाला है, सो प्लीज़ वॉच बिंदी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।